हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 और हमारे इस लेक्चर का नाम है सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउसीज लॉ। स्टूडेंट्स, हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की अभी तक। उसमें वीडियोस की तरतीब में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदाज़ में वीडियोस बनी थी। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदाज़ में जो वीडियोस की रिकॉर्डिंग है इसमें उन्हें कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इन तमाम वीडियोस की जो हमने अभी तक रिकॉर्ड की 10 लेक्चर्स थे हमारे, तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इस तरीक़ाकार को हमने तब्दील करके लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस अंदाज़ में हमने लेक्चर्स की तरतीब दोबारा से सेट कर दी है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 10 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। आज हमारा 11th लेक्चर है। तो ये तमाम 10 लेक्चर्स जो हैं ये आप लोग हमारे चैनल पर 1, 2, 3 की तरतीब में देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 कूलम्स लॉ और लेक्चर नंबर 10 जो हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया वो था गाउसीज लॉ और फर्स्ट एप्लीकेशन उसकी। तो आप लोग इसको 1, 2, 3 की तरतीब में लिखा हुआ देख सकते हैं। वीडियो के अंदर वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर नंबर्स मैं लिख रहा था, तो आपको कहीं कहीं उस लेक्चर नंबर की तरतीब और वीडियो के जो लेक्चर 1, 2, 3 की तरतीब है उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। बहरहाल आप लोग इन तमाम वीडियोस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा चैप्टर है इसकी तमाम वीडियोस को लेक्चर 1, 2, 3 जो इसका टाइटल है उस तरतीब से देखें, तो आप लोग एक मुकम्मल सीक्वेंस के साथ चलते रहेंगे। तो उस तरतीब, इस नई तरतीब के मुताबिक हमारा जो आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। तो जो आज हम बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन जो है गाउसीज लॉ की, उसके बारे में। सेकंड एप्लीकेशन जो है और जो थर्ड एप्लीकेशन है, इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में जो मैंने बात की थी गाउसीज लॉ की, कि गाउसीज लॉ हमें हेल्प करता है हर उस जगह जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। ये अंडरस्टूड होगा कि गाउसीज लॉ क्लोज्ड सरफेसेस पर ही अप्लाई होता है। सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस का ही फ्लक्स फाइंड कर सकता है और क्लोज्ड सरफेसेस के फ्लक्स फाइंड करने के बाद हम एक और चीज़ भी मालूम कर सकते हैं और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो गाउसीज लॉ की जो का एक अंदाज़ है उसको यूज़ करने का, उसको प्रैक्टिस करने का, तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आज की हमारी इन दोनों एप्लीकेशंस में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करेंगे और उसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों एप्लीकेशंस में डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 की और उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे है। Calculate electric field intensity at a point near an infinite sheet carrying uniform positive चार्ज। ये स्टूडेंट्स हमारा आज की एप्लीकेशन नंबर 2 की स्टेटमेंट है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, नियर एन इन्फिनिट शीट कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। एक बहुत बड़ी शीट है हमारे पास और उस पूरी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब चूँकि अगरचे इस शीट का जो साइज़ है वो इन्फिनिट मेंशन है, लेकिन वाइट बोर्ड के ऊपर हम इस इन्फिनिट साइज़ की जो शीट है इसका सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही बना पाएंगे
तो समझने के लिए इस स्मॉल पोर्शन को इस तरह से मैं बनाता हूँ कि ये हमारे पास उस इन्फिनिट साइज़ की जो शीट है उसका एक पार्ट है। इस पूरी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है बच्चों कि इस शीट के किसी भी जगह पे, इस शीट के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पे जो चार्ज की क्वांटिटी है दैट इज़ सेम। अगर इस शीट के इतने पार्ट पे अगर हम देखें, जितना चार्ज की अमाउंट है इस शीट के इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे और उतने ही डिफरेंट पार्ट्स पर, डिफरेंट जगहों पे उतने ही पार्ट्स पर जो चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अब सिचुएशन हमारे पास ये बनी कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट है, इसका साइज़ इन्फिनिट है और इस शीट के पास जो है एक पॉइंट है, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट करें बच्चों, इस शीट के इस तरफ मैं वो पॉइंट P ले लेता हूँ जिस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड हो सकती है अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो किसी पॉइंट चार्ज की। लेकिन इस सिचुएशन में ये जो इन्फिनिट साइज़ की शीट है ये कभी भी एक पॉइंट चार्ज के तौर पे काम नहीं करेगी। हम इस शीट से जितना भी दूर चले जाएं, ये शीट चूँकि इन्फिनिट साइज़ की है लिहाजा ये शीट कभी भी एज ए पॉइंट चार्ज काम नहीं करेगी। तो ये फॉर्मूला तो किसी सूरत भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। और याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर गाउसीज लॉ यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के दो ही मेथड हैं, या तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या आप गाउसीज लॉ यूज़ करेंगे। तो ये टिप है कि अगर ये वाला फार्मूला पहले आप ये सोचें कि किसी तरीके से ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकें। जिन कंडीशंस के मुताबिक ये फार्मूला यूज़ हो सकता है वो कंडीशंस ढूंढें, अगर ये लग जाए तो दैट्स गुड, तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली गाउसीज लॉ ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस सिचुएशन में ये गाउसीज लॉ से ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये गाउसीज लॉ से सॉल्व होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब जो आपको पता है कि जो गाउसीज लॉ है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस के लिए यूज़ होता है, और क्लोज्ड में भी मैंने आपको बताया था कि गाउसीज लॉ जो है ये जो सिमेट्रिक शेप्स होती हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा यूज़फुल है, क्योंकि उन शेप्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करना आसान होगा। तो गाउसीज लॉ जिन शेप्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है उन शेप्स को जो है वो हम कहते हैं गाउसियन सरफेसेस। तो यहाँ पर भी एक गाउसियन सरफेस ली जाएगी, उस गाउसियन सरफेस का फ्लक्स फाइंड करके उसके ज़रिए हम इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो फाइंड करेंगे। तो ये इस तरह से आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट करें, यहाँ पर जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो करते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं, राइट, कंसीडर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये जो एक चीज़ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, ये जो सिग्मा है इस सिंबल को सिग्मा कहेंगे, राइट, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको जब हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो सिग्मा जो है दैट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। जैसे डेंसिटी इज ऑलवेज द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर वो मास डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वो चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। अगर वो वॉल्यूम डेंसिटी है तो सरफेस वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। एनीवे यहाँ पे सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दैट इज इक्वल्स Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड A इज़ द अमाउंट ऑफ एरिया।
यहाँ से अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं सिग्मा A। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा बच्चों, इसको हमने सेव कर लिया, लिखे। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे। हमने पॉइंट P पे सरफेस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हम गाउसियन सरफेस यूज़ करेंगे दैट विल बी अ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं एक सिलेंडर बनाऊँगा और वो सिलेंडर इस तरह बनाऊँगा कि उस सिलेंडर का जो एक फेस है, राइट, इस सिलेंडर का जो एक फेस होगा वो शीट के ऊपर होगा और जो दूसरा फेस होगा उस पर हम इस पॉइंट P को कंसीडर करेंगे, राइट। ये जो आप देख लें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि एज ए गाउसियन सरफेस ये कहलाएगा। गाउसियन सरफेस सिलेंडर हमने इसलिए लिया क्योंकि सिलेंडर का जो फ्लक्स है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आप देखें कि ये वो पॉइंट P है जहाँ पर हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है और ये इस सिलेंडर का दूसरा एंड है जो कि इस शीट के ऊपर लाई करता है। इस एंड पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद है जो कि इस शीट के ऊपर है। तो सिर्फ इतने पार्ट पर हम गाउसियन लॉ यूज़ नहीं कर सकते। जो गाउसीज लॉ है उसके मुताबिक अगर उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो फ्लक्स जो है वो उस सरफेस का फाइंड होगा जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होगा। अब ये जो आपने एक पॉइंट याद रखना है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस की, अगर आपके पास कोई क्लोज्ड शेप है जैसा कि ये सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर के एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस सिलेंडर में इनक्लोज्ड नहीं है, राइट। ये इनक्लोज्ड नहीं होगा। इसका अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो दैट फ्लक्स विल बी ज़ीरो, क्योंकि जो फ्लक्स है, जो गाउसीज लॉ है उसके मुताबिक जो फ्लक्स होता है दैट इज़ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q होता है वो इनक्लोज्ड चार्ज होता है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो ज़ीरो है, लिहाजा इसका जो फ्लक्स है वो ज़ीरो आएगा अगर मैं इसी सिचुएशन पे रहता हूँ। ठीक है, मतलब ये मैंने सिलेंडर बनाया एज ए गाउसियन सरफेस, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये सिलेंडर इस शीट तक आया, जो चार्ज है वो इस सिलेंडर के इस वाले फेस के ऊपर है और इस सिचुएशन के मुताबिक अगर मैं इसका फ्लक्स निकालूं तो वो ज़ीरो होगा और यहाँ पर गाउसीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब क्या किया जाएगा, अब हमें इस शेप को, इस सिलेंडर को सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। सिमेट्रिकल इस तरह से कि हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरफ को। ये जो सिलेंडर है ये इस तरफ को एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होके इसका दूसरा फेस जो है वो इस तरफ आ जाएगा, राइट। अब आप यूँ कह लें कि हमने इस सिलेंडर को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके इसका जो दूसरा फेस है वो हम इस तरफ को ले आए और अब इस सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इसके इस इतने सिलेंडर के पार्ट की एंड पे था, बेसिकली अब ये पॉजिटिव चार्ज इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड हो जाएगा। इस केस में जब हम इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो अब ये फ्लक्स जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। ऑलराइट, इस पॉइंट को समझे आप लोग कि ये पूरा जो हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे उसमें जो सिलेंडर होगा वो इस पॉइंट P से इस शीट तक नहीं होगा, बल्कि इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस तरफ, इसलिए कि जो चार्ज यहाँ पर मौजूद है वो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर इनक्लोज होना चाहिए। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ भी ये एक्सटेंड कर दें सिलेंडर को, तो अब इस टोटल यहाँ से लेके इस एंड A से लेके B तक जो टोटल सिलेंडर है उसके अंदर अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम इसका जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो गाउसियन सरफेस हम बनाते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि हम उसका जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर सकें। तो अब ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये अब हमारे पास एक गाउसियन सरफेस है और इस गाउसियन सरफेस का जो है वो अब हमने फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अब फाइनल सिचुएशन हमारे पास ये बनी, अब हमारे पास सिचुएशन ये बनी कि एक सिलेंडर है, राइट, ये एक सिलेंडर है जो इस शीट में से पास कर रहा है और इस सिलेंडर के इस वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो कि इस शीट के ऊपर होगा। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट P पर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब हम इसका
फ्लक्स फाइंड करते हैं। फाइंड नेक्स्ट इज़ टू फाइंड फ्लक्स। अब इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब देखें पॉजिटिव, इस सिचुएशन के मुताबिक कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस पॉजिटिव चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरफ को मूव करेंगी, राइट, इसकी ज्योमेट्री के मुताबिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ को मूव करेंगी, राइट। तो अगर इसका मैं फ्लक्स फाइंड करूं तो इस सिलेंडर में बेसिकली इसकी 3 सरफेसेस हैं जिसको कंसीडर किया जाएगा फ्लक्स फाइंड करने के लिए। एक तो इस सिलेंडर की ये वाली सरफेस है, ये वाला इसका फेस है, और इस फेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ होगा, राइट। एरिया वेक्टर इज़ ए, जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारे पास फेस है, ये जो फेस है, ये वाला फेस, इस फेस पर जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, ए। और तीसरी सरफेस जो है इस सिलेंडर की वो ये कर्व्ड सरफेस है जो इस तरह से है, और उसकी अगर आप डायरेक्शन एरिया वेक्टर की फाइंड करें तो वो इस तरह से बनेगी, इस तरफ से यूँ बनेगी और उस तरफ से यूँ बनेगी। तो अब हम बच्चों इसका जो फ्लक्स है वो फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं फ्लक्स इस फेस ए का, ये फेस ए है, तो मैं लिखता हूँ फ्लक्स 1 इस साइड का। तो फ्लक्स के फार्मूले से फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला है। ई डॉट ए में अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो थीटा है वो ई और ए वेक्टर के दरमियान एंगल होगा। आप देख सकते हैं कि ए और ई की डायरेक्शन यहाँ पर इसी तरफ है जिस तरफ ए है, तो लिहाजा थीटा जो है वो यहाँ पर 0 होगा। तो जो फ्लक्स है वो हमारे पास ई ए टाइम्स कॉस 0 चूँकि 1 होता है, लिहाजा यहाँ पर जो फ्लक्स है, पहला फ्लक्स जो हमने इस फेस का फाइंड किया वो हमारे पास आ गया E टाइम्स A। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं इस फेस का, सेकंड फेस का। तो सेकंड फेस का जो फ्लक्स होगा उसके लिए हम E डॉट A यूज़ करेंगे। तो फाई 2 जो है दैट बिकम्स E A कॉस थीटा। यहाँ पर भी जो थीटा है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो A है उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, फिर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा फिर 0 होगा। तो हमारे पास जो फ्लक्स 2 है वो आएगा E टाइम्स A कॉज ऑफ 0, कॉज ऑफ 0 इज़ 1। अगेन जो हमारे पास फ्लक्स आया दैट इज़ नाउ E टाइम्स A। सेम, जितना इस फेस का फ्लक्स है उतना ही इस फेस का फ्लक्स है। तीसरा हमने फाइंड करना है इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स। तो बच्चों इसमें हमारे पास जो थर्ड फ्लक्स है दैट इज़ E टाइम्स A टाइम्स कॉस थीटा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। हेयर थीटा इज़ 90। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रहा, तो ये देखें, यहाँ से हमारे पास E की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, राइट साइड को है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अगर इस तरफ E हो और इस तरफ को अगर A हो तो फिर दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90। और अगर आप इधर से देखें तब भी A और E के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो अगर मैं cos 90 लिख दूँ, फाई 3 इक्वल्स E A cos 90, तो फाई 3 जो है दैट विल बी 0। मतलब कि ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। अभी हमने फाइंड किया फ्लक्स इस गाउसियन सरफेस का जो हमने एज्यूम की थी, और ये एक सिलेंडर है। अब इसको बात को इकट्ठा करते हैं, और इस बात को इकट्ठा करके जो है ना वो अब हम लिखते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है वो होगा फाई इक्वल्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, राइट। चलें इसको जो है वो थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे शायद आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ, तो इस चीज़ को यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। तो जो इसमें ये होगा कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फाई 1
प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अगर आप इन तीनों फ्लक्सेस को कैलकुलेट करें, अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करें तो ई ए प्लस ई टाइम्स ए प्लस 0, तो फाई जो है दैट इज़ 2E A। जो टोटल फ्लक्स हमारे पास कैलकुलेट हुआ, इस गाउसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स हमने फाइंड किया दैट इज़ 2E A। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम गाउसीज लॉ, फ्रॉम गाउसीज लॉ flux of the same Gaussian surface is actually Q over epsilon naught, राइट। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक इसी गाउसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q से मुराद सिर्फ वो चार्ज होगा जो इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड होगा, जो इतने एरिया के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज होगा, दैट विल बी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब शुरू में मैंने लिखा था कि जो इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो है चार्ज ओवर एरिया यानी Q ओवर A। तो अगर Q की ज़रूरत पड़े तो ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा A। तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ Q की जगह सिग्मा A, राइट। अब जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी टाइम्स A, इतनी जगह का एरिया। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतने एरिया का चार्ज बनेगा जो कि Q के इक्वल होगा। तो बच्चों इस इक्वेशन से हमारे पास फिर हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया और ये फ्लक्स जो है न्यूमेरिक वैल्यू में ये फ्लक्स वही होना चाहिए जो हमने अभी ये वाला फाइंड किया 2EA से। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, फ्लक्स इन दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्लक्स इन इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो न्यूमेरिकली ये दोनों जो है वो फ्लक्सेस वो सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2EA ये वाला फ्लक्स वही है बेसिकली जो ये वाला फ्लक्स है सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ वैल्यू जैसे ये A जो है वो इस A से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास E बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आ गई हमारे पास E की वैल्यू, ये बेसिकली वही इंटेंसिटी है जो हमने इस पॉइंट P पर फाइंड करनी है इस पूरी शीट की वजह से। बेसिकली तो ये इन्फिनिट साइज़ की शीट है और इस इन्फिनिट साइज़ की जो शीट है इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी इसकी, जो मतलब इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर ये शीट इन्फिनिट साइज़ की है और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये शीट उस पॉजिटिव चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगी, राइट। अगर यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा है तो ये पूरी शीट उस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या सलूक करेगी, उसको कितनी फोर्स के साथ खींचेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ सिग्मा